दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद ऐलान जंग फरमाता। बेशक बेशक बेशक। एक हदीस कुदसी में वो लोग जो वलियों से दुश्मनी करे, अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करे, जो अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाता मैं उन्हें ऐलान जंग देता हूं। और दूसरा वो जो सूद का लेन देन करता है, ब्याज का कारोबार करता है। आज फैशन बन चुका है। एक मर्तबा मेरा जाना एक अनाथ आश्रम में हुआ। अब अनाथ आश्रम का लफ्ज सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं कहां गया था। मैंने वहां देखा कमोबेश 100 से 150 बच्चे और बच्चियां, और उनमें जब मैंने उनसे पूछा कि क्या यहां मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ, हमारे वहां कमोबेश 30 से 35 मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम बच्चियां भी हैं। खैर, जब मैं वहां से पलटा तो मेरे आंखों से आंसू आए, मैं रोने लगा। वजह क्या? इसलिए कि मैंने जब उस आश्रम का माहौल देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जितने भी मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम बच्चियां इस आश्रम में है, पढ़ रहे हैं, जो यतीम, जो परवरिश पा रहे हैं, उनमें से शायद कि किसी का दीन बाकी रह सके। वजह ये कि सुबह होती है तो शिर्क से, दोपहर शिर्क की तालीमात दी जाती है, शाम होती है तो फिर शिरकिया माहौल होता है। और जहां कोई आलिम दीन ना हो, जहां कोई मुस्लिम टीचर ना हो, फिर वहां इन 35 बच्चों का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। मैंने उसी वक्त सोचा, आज हमारी कौम के वो बेगैरत लोग जो 3-3 करोड़ की शादियां करते हैं, जिनकी शादियों में 50-50 लाख रुपए का खर्च होता है, मैं कहता हूं बंद करो ये सब दिखावा। बेशक, बेशक। और इस पैसे को जमा करके मुसलमानों के लिए एक यतीम खाना बनाओ, ताकि हमारे वो बच्चे जो गैरों के अनाथ आश्रम में या ऑर्फन चाइल्ड हाउस में जा रहे हैं और उनका ईमान जाया हो रहा है, उन यतीम बच्चों का ईमान महफूज रह सके। बेशक। नारे तकबीर, नारे क़यामत के दिन हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा। ये जो मुर्तद हो रहे हैं, ये जो दीन से फिर रहे, आपको पता है किसी को कलमा पढ़ाने का इतना सवाब नहीं है जितना सवाब किसी मुसलमान को मुर्तद होने से बचाने का। बेशक बेशक। इसीलिए तो हुजूर शेर अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हशमत अली खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने जब पूछा था कि तुम बहुत ज्यादा आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहते हो, तो तुम्हारे आला हजरत मौलाना अहमद रजा ने कितनों को मुसलमान बनाया? तो मौलाना हशमत अली खान साहब ने यही जवाब दिया था, नादान, कैसा सवाल है कि उन्होंने कितनों को मुसलमान बनाया? अरे ये पूछ कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। ये एहसान है इमाम अहमद रजा का। क्या बात समझ में आई कि किसी को मुर्तद होने से बचाना ये बहुत बड़ा सवाब है। और मैं अगर आपके पैर पड़ सकता और हाथ जोड़ सकता तो वो भी मैं कर लूं। मत करो ये फजूल खर्चियां। इस वक्त कौम मुस्लिम को पैसों की जरूरत है, और उन पैसों के जरिए से ऐसे यतीम खाने बनाओ, मुसलमानों की कॉलेजेस हो, मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज हो, मुसलमान दीनी इदारे के साथ साथ दुनियावी तालीमी इदारे भी कायम करे, ताकि हमारे बच्चे जो गैरों की स्कूल और कॉलेजेस में जा करके अपना ईमान बर्बाद कर रहे हैं, उनका ईमान महफूज हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगे, लेकिन याद रखे
आपको बुरा लगे या अच्छा लगे मुझे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि मरने के बाद मुझे अल्लाह की बारगाह में जवाब देना। और कौम के उन पैसे वालों से, उन सरमायाकारों से, उन ताजिरों से मैं कहना चाहता हूं, खुदा के लिए मस्जिदे मदरसे यकीनन बनाओ। ये तो हमारी मिट्टी में है, ये तो कभी हमसे छूट ही नहीं सकता। लेकिन अब जरूरत है कि जब हमारी बच्चियों का नकाब छीना जा रहा है यूनिवर्सिटी में, जब हमारी बच्चियों की आबरू रेजी की जा रही है स्कूल और कॉलेजेस में, तो अब जिम्मेदारी है कि मुसलमानों की बच्चियों की कॉलेजेस हम बनाए, कि वहां पर हमारी बच्चियां पर्दे के साथ भी जाए, इल्म दीन भी हासिल करे, इल्म दुनिया भी हासिल करे, और उनकी आबरूएं भी महफूज रहे। बेशक बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है सही साहब। बल्कि एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगा, बात निकली है तो अर्ज कर देता हूँ। बहुत खबरें चल रही है, बहुत सारे डाकू और बहुत सारी फुलन देवियां हमारे मुआशरे में घूम रही है, औरतों के बीच जाती है। ये लो 10,000 का कर्ज, ये लो 15,000 का कर्ज, 1 महीने बाद दे देना, 2 महीने बाद दे देना। आपने 2 महीने बाद 20,000 का कर्ज दिया, तो फिर उसने 50,000 का कर्ज दे दिया, का और बाद में दे देना। फिर मामला यहाँ तक चला कि फिर इंटरेस्ट और इस किस्म की, और फिर दोस्तों बातें बहुत दूर तक निकली है। मर्द तक ये बातें औरतें आने भी नहीं देती। वजह ये है कि उस कर्ज देने वाले उस इदारे की पॉलिसी ये है कि वो किसी मर्द को उस मीटिंग में आने की इजाजत ही नहीं देता। वहां सिर्फ मुस्लिम या गैर मुस्लिम खवातीन ही होती है। और फिर दोस्तों इस पैसे चुकाने के चक्कर में सिर्फ पैसे नहीं जाते, आबरूएं भी नीलाम होती है। और अल्लाह माफ करे जो आबरूओं का सौदा ना करे, फिर उन बच्चियों को जान से भी जाना पड़ता है। आज मुआशरे में ये हो रहा है। हाँ, बल्कि एक आदमी तो मुझे रो रो करके बता रहा था कि ये बात हमारी आंखों देखी है कि एक शख्स अपने छोटे से बच्ची को गोद में लेकर के वो घर के बाहर निकला, और एक दरिंदा उसकी बीवी के साथ घर में दाखिल हुआ, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी दुनिया की लालच की वजह से उस बहन ने कर्ज ले लिया था। मैं कहता हूं क्या जरूरत है तुम्हें? अरे मेरी बहनों सुनो सुनो, आपके लिए रोल मॉडल अगर है तो सैयदा जहरा पाक की जिंदगी है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना खदीजतुल कुबरा और आयशा सिद्दीका की जिंदगी है। अरे देखो ना, 3-3 दिन उनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, फिर भी सब्र और शुक्र से जिंदगी गुजारी। आज अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है तुम्हें? लालच, दिखावा, कंपटीशन। उसकी बीवी के पास कार है, मैं भी अपने शोहर को कार के लिए फोर्स करूं। उसके पास इतना जेवर है, मैं भी जेवर पहनूं। वो इतने कीमती लिबास पहन रही है, मैं भी पहनूं। इतने कीमती ज्वेलरी। मैं कहता हूं, ऐ मेरी बहनों, कब्र की मिट्टी में जाकर के तुम्हें सोना है, और जब कब्र में जाओगी तो ना सोना साथ आएगा, ना ज्वेलरी साथ आएगी, तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ आएंगे। दुनिया की लालच में मत फंसो। ये जो डाकू और ये जो डकैत मुआशरे में फिर रहे हैं तुम्हें लोन देने के नाम पर, ये लोन नहीं है, ये तुम्हें मुर्तद बनाने की साजिशें हैं। ये तुम्हारी आबरूओं को लूटने का एक प्लान है, ये तुम्हारी इज्जतों को दांव पर लगाने का एक मंसूबा है। और मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा, हमारी कौम के उन पैसे वालों से कहूंगा, जब सूद के दलदल में फंस करके कई बच्चे कई बच्चियां खुदकुशी कर रहे हैं और अपने हाथ जान से भी हाथ धो रहे हैं, और कुछ जगहों पर माज़अल्लाह उनकी आबरूओं का भी सौदा हो रहा है, क्या इस वक्त जरूरी नहीं है कि एक ऐसा इदारा हम कायम करें कि उस इदारे में
आए कोई गरीब बच्चा, कोई गरीब बच्ची, किसी के घर में शादी की जरूरत है, किसी के घर में कोई और परेशानी है, किसी के घर में कोई बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं, तो उस जगह पर बगैर सूद के उन मुसलमान बच्चियों को कर्जा दिया जाए। बहुत अच्छा पैगाम है, बेशक कर्जा दिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं दान करूं, एक मियाद मुकर्रर करूं, इसलिए कि दूसरी तरफ उस कर्जे के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो हमारी निगाहों के बहुत सारी बातें तो ऐसी है, चूंकि यहाँ पर मेरी माँ बहनें भी बैठी है तो मैं माइक पर वो बातें कह भी नहीं सकता खुलकर, लेकिन सुनो, इस दर्द को महसूस करो। आप ये मत देखो कौन बोल रहा है, मैं तो एक बेमाया हूं, फकीर बेहुनर हूं, सगे बारगाह गौसियत में आपका, लेकिन बस मेरा जो दर्द है ना, उस दर्द को समझने की कोशिश करो। आज सूद के कारोबार ने पूरे माशरे को बदहाल कर दिया है। बेशक बेशक। निकलो इस बला से, निकलो इस मुसीबत से, निकलो इस आफत से, निकलो इस आफत से। और याद रखो, दो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद ऐलाने जंग फरमाता। बेशक बेशक बेशक। एक हदीस कुदसी में वो लोग जो वलियों से दुश्मनी करे, अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करे, जो अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी करे, अल्लाह फरमाता मैं उन्हें ऐलाने जंग देता हूं। और दूसरा वो जो सूद का लेन देन करता है, ब्याज का कारोबार करता है, आज फैशन बन चुका है। बल्कि माफ करना, ये तो मैंने उन इदारों की तरफ इशारे किए कि जो इदारे गैरों के हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे पूंजीपति मुसलमान भी ऐसे हैं कि जिनके घर का गुजर बसर ही इस वक्त सूद के पैसों पे चल रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हया नहीं आती? अल्लाह फरमाता है कि जो सूद का लेन देन करेगा मैं रब उसे ऐलाने जंग करता हूं। ना दुनिया में सलामत रह पाओगे, ना आखिरत तुम्हारी अच्छी होगी। इसलिए कि अल्लाह जिसे ऐलाने जंग दे, क्या वो बच सकता? नहीं बच सकता। अव्वल तो अल्लाह की शान ही ये नहीं है कि वो अपने बंदों को जंग के लिए बुलाए, इसलिए कि कहां हम जैसे कमजोर और कहां वो कुव्वत वाला, अजमत वाला रब। लेकिन उसने आपको और मुझको समझाने के लिए ये बताया, कभी मेरे वलियों से दुश्मनी मत पाल लेना, कभी सूद की तरफ अपने हाथ को मत बढ़ाना। ये हाथ जो सूद की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि यहां तक कहा गया कि 36 मर्तबा अपनी मां से जिना करने से भी बुरा है कि कोई आदमी सूद का एक लुकमा खाए। बेशक बेशक। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बंद करो। अल्लाह ने सूद को हराम किया, तिजारत को हलाल किया, और जिसे अल्लाह ने हराम किया उसमें कभी बरकत हो ही नहीं सकती, और जिसे अल्लाह ने हलाल किया उसकी बरकत को कोई रोक ही नहीं सकता। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। तिजारत करो, तिजारत, हलाल कमाई कमाओ, भीख मांगना बंद करो। और अल्लाह के महबूब फरमाते अल कासिब हबीबुल्लाह, कि जो मेहनत मजदूरी करता है, अपने हाथों से हलाल कमाई के लिए तको-दो करता है, वो शख्स ऐसा है कि अल्लाह उसे अपना दोस्त बना लेता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ नमाज पढ़ने से बंदा अल्लाह का दोस्त नहीं बनता, सिर्फ दाढ़ी रख लेने से, अम्मामा पहनने से अल्लाह का दोस्त नहीं बनता। हलाल कमाई कमाने से भी बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है। बेशक।